नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण और प्रामाणिक विषय वस्तु जुटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और कामायनी जयशंकर प्रसाद की कृति है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के आधार स्तंभ है और कामायनी छायावाद का महाकाव्य है जिसकी सर्जना 1935 ईस्वी में होती है। हम कामायनी के चिंता, श्रद्धा और लज्जा सर्ग पर बात कर चुके हैं। आज हम ईड़ा सर्ग प्रारंभ कर रहे हैं। यदि हम देखें तो जैसा कि हमने कहा कामायनी प्रसाद की महत्तम कृति है और इसके सर्गों का नामकरण जो है प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक है। और जब हम ईड़ा सर्ग को देखते हैं तो ईड़ा सर्ग कामायनी की महत्वपूर्ण उपलब्धि बनकर वहां पर आता है और इस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण सर्ग हो जाता है। ईड़ा सर्ग में हम देखते हैं कि इस सर्ग में जो कथा वस्तु है एक विशिष्ट बिंदु की ओर अग्रसर होती है। ईड़ा सर्ग को हम देखें तो नवा सर्ग है ईड़ा, जो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा इस क्रम में आता है। तो जब हम देखते हैं तो मनु की दृष्टि में जो श्रद्धा का सौंदर्य है वो वासना तृप्ति का साधन मात्र था, इसलिए वो श्रद्धा को मातृत्व की अवस्था में स्वीकार नहीं करते हैं। वो अपने प्रेम का बंटवारा नहीं चाहते हैं और केवल वासना मूलक प्रेम था, इसीलिए वो श्रद्धा को गर्भावस्था में छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं, ये जलन नहीं सह सकता मैं, चाहिए मुझे मेरा ममत्व, इस पंचभूत की रचना में मैं रमण करूं बन एक तत्व। तो मनु वहां पर जो गर्भिणी श्रद्धा है उसे छोड़कर हिमालय के उच्च शिखर से नीचे की ओर चले आते हैं और उन्हें मार्ग में पर्वत और नदियां मिलती है, अबाध गति से बहती हुई नदियां मिलती है, लेकिन मनु विचारों में डूबते उतराते फिर अज्ञात दिशा की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। मनु का मन जो है संकल्प विकल्प से भरा हुआ है, अंतर्द्वंद्व से मनु का मन भरा हुआ दिखाई देता है और वहां पर उनके जीवन में मानो एक अभाव आ गया हो, ऐसा निरुद्देश्य जीवन मनु का दिखाई देता है। इसी अवस्था में वो सारस्वत नगर पहुंचते हैं। मनु श्रद्धाहीन होकर सारस्वत नगर पहुंचते हैं और ये नगर ये नगर भी अपने भौतिक गतिविधियों के कारण विनाश को प्राप्त हो चुका था और कुछ अवशेष ऐसे वहां बचे होते हैं जिनसे मनु को अपना अतीत पुनः याद आ जाता है। तो मनु अपने अतीत की ओर पुनः जाते हैं कि किस प्रकार संपूर्ण जो देव जाति का उत्कर्ष और अपकर्ष हुआ। तो सरस्वती नदी के किनारे जो ये सारस्वत नगर बसा हुआ था, इसका अतीत भी वैभवपूर्ण था और इसी नदी के किनारे जो देवेश इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया था और इस प्रकार सभी राक्षसों को पराजित करके देवताओं के विस्तृत साम्राज्य की नींव डाली थी। तो यहाँ पर जब मनु इधर उधर भटकते हैं, उनके हृदय में कोई विश्वास नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, केवल निराशा, कटुता और अवसाद जब मनु के मन में भर गया है, तभी उन्हें काम की ध्वनि सुनाई देती है। फिर यहाँ मनोविकार है, जो मनोवैज्ञानिक चित्रण काम का यहाँ पर भी किया गया है। और जब मनु असहाय जीवन बिताते हैं तब वो कहते हैं, सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन। तो वहां पर काम की आकाशवाणी सुनाई देती है और वो कहते हैं, काम कहता है कि मनु तुम उस परम विश्वासमयी श्रद्धा को भूल गए। उसने तो तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया और तुम सदैव कुछ मेरा हो कि संकुचित भावना से भरे रहे। तो इस संकुचित भावना के कारण अब तुम्हें तनिक भी सुख नहीं मिलेगा, तुम्हारे जीवन में सदैव द्वंद्व चलेगा और तुम जिस प्रजातंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते हो, तुम्हारा ये प्रजातंत्र भी शाप से भरा होगा। तो काम की शाप ध्वनि सुनाई देती है मनु को और
मनु इसे सुनते हैं और सोच विचार में पड़ जाते हैं और उन्हें निश्चय हो जाता है कि भविष्य में विभिन्न यातनाएं और कष्टमय जीवन उन्हें जीने को मिलेगा। और वहीं पर ये जब मनु ये डूबते उतराते ये सोचते हैं, तभी उनकी दृष्टि सरस्वती नदी की ओर चली जाती है और वहां पर उन्हें एक अनुपम जो बालिका है, जो सौंदर्य से युक्त बालिका है, ईड़ा दिखाई देती है। और ईड़ा का सौंदर्य जो है अप्रतिम सौंदर्य की अ, स्वामिनी है। जब हम ईड़ा को देखते हैं तो उसी सौंदर्य की बात यहाँ पर की जाती है और मनु का मन उससे अभिभूत हो जाता है। और कवि उसकी अलकावली का भी वर्णन करते हैं कि बिखरी अलकें जो तर्क जाल, पैरों में थी गति भरी चाल। तो इस तरह की बात वहां पर करते हैं, ईड़ा से संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं। मनु को कुछ संतोष प्राप्त होता है। ईड़ा के प्रेरणादायक वचन मनु सुनते हैं। फिर मनु में उत्साह जागृत होता है। वे सारस्वत प्रदेश के नियामक बनकर रहने लगते हैं और वे ईड़ा से कहते हैं, हे ईड़ा, तुमने मेरे अंधकार पूर्ण जीवन में उषा उषा के समान उदित होकर मेरे सुप्त मनोभावों को विहंगों की तरह जगा दिया है। तो मनु के ये जो शब्द है, ईड़ा और मनु का जो संवाद है, ईड़ा का मनु के जीवन में आगमन है, वो इस सर्ग में बताया गया है। यदि विशेषताएं देखें तो कामायनी का ईड़ा सर्ग महत्तम सर्ग है। कला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, कलात्मक है। अंतर्द्वंद्व प्रधान है ये सर्ग, तो अंतर्द्वंद की प्रधानता है। मनु का संघर्ष पूर्ण जीवन इस सर्ग में चित्रित किया गया है और कवि की प्रतिष्ठापना ये है कि श्रद्धा विहीन जो मनुष्य है वो किस प्रकार भटकता रहता है। श्रद्धा के अभाव में, मानवीय मनोभावों के अभाव में मनुष्य किस प्रकार इधर उधर भटकता रहता है, उसकी बात जयशंकर प्रसाद ईड़ा सर्ग में करते हैं। मानव जीवन में श्रद्धा और दया की परम आवश्यकता होती है और कवि ने यह भी संकेत किया है कि बुद्धि के अभाव में भी जीवन कष्टकारक हो जाता है। तो बुद्धि के अभाव में जीवन उतना सुलभ नहीं रहता है, ये बात भी कही है प्रसाद ने इस सर्ग में। काम का शाप जो है वो भी महत्वपूर्ण है, ये भी बताया है इस सर्ग में कि किस प्रकार काम शाप देते हैं मनु को। और सर्ग के मूल भाव को इसमें समझाने की चेष्टा की है। तो श्रद्धा के अभाव में मानव दंभी, अहंकारी, कामी, संकीर्ण और छद्मी बन जाता है। इसीलिए बुद्धि और हृदय के समन्वय की बात प्रसाद करते हैं। रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग है, बिंबों की सफल योजना है, शैली लाक्षणिक और प्रतीकमय है। और कथोपकथन जो आए हैं इस सर्ग में लज्जा सर्ग की ही भांति, वो बहुत ही मार्मिक और संक्षिप्त बन गए हैं। तो इस दृष्टि से ये कलात्मक विशेषताएं हैं। तो मनु और श्रद्धा के चरित्रों को उद्घाटित करने में भी ये जो कथोपकथन है वो सहायक होते हैं। तो ईड़ा सर्ग की हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर प्रसाद कह रहे हैं कि किस गहन गुहा से अति अधीर झंझाह प्रवाह सा निकला, यह जीवन विक्षुब्ध महासमीर ले साथ विकल परमाणु पुंज। तो यहाँ पर किस गहन गुहा से अति अधीर, गहन का अर्थ है गहरी, गुहा का अर्थ है गुफा, अधीर का अर्थ है बेचैन, झंझा का अर्थ है आंधी, विक्षुब्ध का अर्थ है दुखी, महासमीर का अर्थ है जो तीव्र आंधी है, अत्यंत तीव्र आंधी की बात जहाँ की जाए। विकल परमाणु पुंज, जो अणु परमाणुओं का समूह है उसकी बात की जा रही है।
विकल का अर्थ है बेचैन। किस गहन गुहा से अति अधीर। तो मनु ने श्रद्धा का परित्याग कर दिया है। वे एकांत में भ्रमण करते हुए शून्य वीरान प्रदेश में भटक रहे हैं और इस समय में वे अपने जीवन को झंझावात के समान देख रहे हैं। उन्हें अपना जीवन रहस्यमय प्रतीत होता है। वे सोचते हैं कि मेरा जीवन अनिश्चित दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। जिस प्रकार झंझा प्रवाह, जिस प्रकार भयंकर आंधी या तूफान की तीव्र वायु का प्रवाह जो है बेचैन होकर निकलता है, विकल होकर निकलता है और किसी अज्ञात स्थान की ओर बढ़ता हुआ सा दिखाई देता है, वैसा ही मेरा ये जो विक्षुब्ध हृदय है, विक्षुब्ध जो जीवन है, वो भी हिमालय की गहरी गुफा से आज अज्ञात स्थल की ओर निकल पड़ा है। जिस प्रकार पवन के प्रबल झोंकों में भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूपी परमाणु पुंज जो है मिलकर चक्कर काटते रहते हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी आकाश, वायु, पृथ्वी आदि परमाणुओं का समूह व्याप्त है। तो यहाँ पर ले साथ विकल परमाणु पुंज कहा है। तो जो मनुष्य का जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल की बात जब की जाती है, तो उसी प्रकार मेरा जीवन भी एक प्रबल हवा के झोंके की तरह हिमालय की गुफा से निकलकर अज्ञात दिशा में विक्षुब्ध होकर, दुखी होकर बढ़ता जा रहा है। परमाणु पुंज इसलिए कहा है 5 तत्वों से मिलकर मनुष्य के शरीर की सर्जना हुई है। मनु का शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। नभ अनिल अनल भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन, प्राणी कटुता को बांट रहा। तो यहाँ पर नभ अनिल अनल, तो मनु सोचते हैं कि भयंकर आंधी सभी को भयभीत करती आ, बताती है, भयभीत करती है और अपनी भयंकरता के कारण, अपनी भयावहता के कारण वो ऐसी जान पड़ती है मानो वे संसार को भयभीत बनाने के लिए साधना कर रही है। तो यही मेरे जीवन की स्थिति है। तो आज मेरा जीवन भी सभी को भयभीत बनाता हुआ भय की साधना में लगा हुआ है। भयभीत सभी को भय देता, भय की उपासना में विलीन। तो मेरा जीवन भी सभी को भय दे रहा है और भय की उपासना में ही ये जीवन, भय की साधना में ही ये जीवन व्यतीत हो गया है। प्राणी कटुता को बांट रहा। तो वह जब से शरीर धारण करता है वह अपने जीवधारियों से संघर्षरत रहता है। तो वही बात मनु यहाँ पर कह रहे हैं कि मनु सोचते हैं कि जिस प्रकार आंधी अपने तूफानी वेग से सब कुछ नष्ट करती हुई आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार मेरे समस्त जीवन में कटुता बढ़ती जा रही है और मेरा जीवन भी कटुता और विषमता घोलता जा रहा है, बांटता जा रहा है, पारस्परिक वैमनस्य को बढ़ाता जा रहा है। तो ये बात यहाँ पर मनु को कह रहे हैं। जगती को करता अधिक दीन, निर्माण और प्रतिपद विनाश में। तो ऐसा जीवन, ऐसा मानव जीवन प्रतिपल निर्माण और विनाश में संलग्न रहता है। तो उनका ये जो कार्य है वो तीव्र झंझा प्रवाह की तरह है। जिस प्रकार एक और तीव्र झंझा प्रवाह रेगिस्तान की बालू और समुद्र, सरोवर, नदी आदि में लहरें उत्पन्न करता है, निर्माण कार्य करता है, दूसरी ओर वो विनाश भी करता है, पेड़ों को उखाड़ता है, धरित्री में कंपन पैदा करता है, सदन को, घर की छतों और छपरों को उड़ा देता है। तो मनु ये कहते हैं कि मैंने भी यही किया है, मेरा जीवन भी सभी को भय ही दे रहा है। तो वहां पर वो कहते हैं कि सबसे विराग, सब पर ममता, अस्तित्व चिरंतर धनु से कब, यह छूट पड़ा है विषम तीर, किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर। तो यहाँ पर मनु सोचते हैं कि मैंने भी यही किया है। एक और तो मैंने श्रद्धा को लेकर घर बनाया, किंतु दूसरे ही क्षण उसे छोड़ दिया। तो आंधी जैसे संघर्ष और विनाश या सृजन और विनाश का कार्य एक तरह करती है, उसी तरह मैंने भी ये सृजन और विनाश किया है। तो
आज उसकी दृष्टि में भी संसार के समस्त पदार्थ एक समान है। वह सबके प्रति प्रणय भाव भी रखता है और उदासीन भी है। यही मनु की मन स्थिति है कि न किसी से राग है न द्वेष है। तो मनु कहते हैं कि जिस प्रकार लक्ष्य भेदन के लिए धनुष से तीर छूट जाता है, उसी तरह मेरा जीवन भी न जाने अपने कौन से उद्देश्य की सफलता के लिए शून्यता का अतिक्रमण करता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये बात यहाँ पर मनु कह रहे हैं। मनु अपने जीवन को झंझा प्रवाह की तरह बता रहे हैं, और जब झंझा प्रवाह सा हम देख रहे हैं तो यहाँ उपमा अलंकार आया है। और जिस प्रकार तूफान जो है सृजन और विनाश दोनों करता है, उसका रूपक यहाँ गढ़ा गया है। इसलिए पूरे पद में सांग रूपक अलंकार यहाँ पर आया है, ये भी बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर परंपरागत विचारों की ओर सूक्ष्म संकेत किया गया है, साथ ही उसमें विकल मन का प्रतिबिंब भी है। संसार में फैली कटुता और विषमता को त्राण दिलाने की कल्पना की गई है इस गीत में। यदि देखा जाए, इस पद में यदि देखा जाए तो समाविष्ट भावों पर मनन करने से ही आत्मा के ऊर्ध्वमुख होने की संभावना है, ये प्रसाद बताने की चेष्टा करते हैं। देखे मैंने वे शैल श्रृंग अपने जड़ गौरव के प्रतीक, उन्मुक्त अपेक्षा उपेक्षा भरे तुंग, वसुधा का कर अभिमान भंग। अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर। आगे मनु कह रहे हैं, देखे मैंने वे शैल श्रृंग जो अचल हिमानी से रंजित, अपने जड़ गौरव के प्रतीक, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। तो मनु उस समय का वर्णन कर रहे हैं कि जबकि वे बर्फ से ढकी हुई विशाल जो गिरिमालाएं हैं, उन्हें देख रहे हैं, उस समय का वर्णन कर रहे हैं। अब क्योंकि वे मैदान में आ गए हैं, अतः कह रहे हैं कि मैंने पहाड़ों की गतिहीन हिमराशि से विमंडित सुंदर जो चोटियां हैं उनको देखा है। तो शैल श्रृंग जो पर्वत की चोटियां को देखा है, अचल हिमानी जो स्थायी रूप से बर्फ से अनुरंजित है, उन गिरिमालाओं को देखा है। तो उन चोटियों पर स्थिर भाव से बर्फ जमी होती है। अपने जड़ गौरव के प्रतीक, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। तो वे अपने जड़ गौरव अर्थात अचंचल है, वो अचंचल भी है और जड़ भी है, जड़ता की प्रतीक है, और मनु जड़ता से ऊब गए हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि हिमराशि से मंडित वे चोटियां अपनी अचंचल स्थिति में भी एक स्वतंत्र और बंधनहीनता का अनुभव करती थी, तथा अपनी उच्चता के कारण अपने में उदासीनता और उपेक्षा का भाव लिए हुए वो आशा विहीन दिखाई देती थी। ये बात मनु कह रहे हैं। हिमराशि से रंजित वे चोटियां स्थिरता और अचंचलता के कारण जड़ता की प्रतीक होती हैं, और लगता है जैसे वे उन्नत चोटियां उपेक्षा कर रही हैं, पृथ्वी की उपेक्षा वो करती हुई अपने पूर्ण अभिमान के साथ स्थिर भाव से खड़ी हैं। इसीलिए निश्चय ही वे निष्क्रियता की प्रतीक हैं। तो यहाँ मनु ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि वे स्थिर चोटियां उस गतिशील जीवन की उपेक्षा करती हुई अभिमान के साथ खड़ी रहती है, जो कि पृथ्वी पर चल रहा है। तो पृथ्वी पर चलने वाले गतिशील और उन्मुक्त जीवन की उपेक्षा करती हुई ये तुंग चोटियां, ये ऊंची चोटियां दिखाई देती हैं। वसुधा का कर अभिमान भंग, अपनी समाधि में रहे सुखी। तो वसुधा का अभिमान भंग करती हुई ये अपनी समाधि में सुखी रहती हुई सी प्रतीत होती है, अपनी जड़ता में भी सुख की अनुभूति करती है। बह जाती है नदियां अबोध, कुछ स्वेद बिंदु उसके लेकर, वह स्मित नयन गत शोक क्रोध, स्थिर मुक्ति
प्रतिष्ठा में वैसी, चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश। तो यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि वहीं पर इस दृश्य को लक्ष्य कर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि ये जलकण समाधि में लीन इन पर्वत श्रृंगों के शरीर से निसृत श्वेत बिंदु हो। जो नदियां बह रही है वो ऐसा लग रहा है कि इन श्रृंगों के श्वेत श्वेत बिंदु हो, पसीने की बिंदु हो, ऐसा जान पड़ता है। तो ऐसा लगता है कि जो नदियां बह रही है वो इन्हीं चोटियों के स्वेद बिंदु को लेकर वो नदियां बह रही हैं और वो धीरे धीरे एकत्र होकर नदी बन जाती है। तो मनु सोचते हैं कि इस प्रवाह से भी चोटियों श्रृंगों के जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है, वो वैसे ही अविचल खड़े रहते हैं। तो उस समय ये गिरिशृंग ऐसे जान पड़ते हैं मानो शोक क्रोध से सबसे दूर होकर वो स्थिर प्रज्ञ हो गए हो, तो स्थित हो गए हो, अचंचल मुद्रा में किसी साधक की भांति निश्चल भाव से वो बैठी हुई सी चोटियां जान पड़ती है। तो मैं वैसी चाहता नहीं इस जीवन की, मैं तो अबाध गति मरुत सदृश। तो वहां पर मनु देखते हैं कि ऐसा लगता है मानो जीवन के समस्त बंधनों से उन्हें छुटकारा मिल गया है। तो ये स्थिति पर्वत श्रृंगों की है, लेकिन मनु ऐसी जड़ता, ऐसी समाधिस्थ स्थिति और निश्चल स्थिति नहीं चाहते हैं। वे गतिशीलता के वाहक हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि इस जीवन की मैं तो अबाध गति मरुत सदृश, इसलिए मैं गतिशील जीवन का वाहक हूं और मेरे जीवन में प्रवाह आए और वह प्रवाह मरुत सदृश आए, पवन की भांति तीव्र वेग से आए, ताकि मेरे जीवन की सारी निष्क्रियता क्षण मात्र में विलीन हो जाए। हूँ चाह रहा अपने मन की जो चूम चला जाता अग जग चराचर जगत। अग जग का अर्थ है जो चराचर जगत है। तो मनु कह रहे हैं कि मेरा मन भी वायु की भांति गतिशील हो उठे, ताकि मेरा मन बर्फीली चोटियों के समान जड़ ना होकर बाधा रहित और स्वच्छंद हो जाए। तो मैं इस जगत की अपनी ऐषणाओं की पूर्ति के लिए, अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं चराचर जगत को देखना चाहता हूँ, उसकी गति से भर जाना चाहता हूँ। प्रतिपग में कंपन की तरंग, जो मेरा प्रत्येक कदम हो उसमें जो इच्छाएं हैं वो आंदोलित हो और मैं इस प्रकार बढ़ता चला जाऊं। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग, जिस प्रकार वो ज्वलनशील पतंगा जो है निरंतर जलता हुआ जो सूर्य है वो बढ़ता जाता है, उसी तरह मैं संपूर्ण विश्व को आंदोलित करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर इस पद में जड़ता की उपेक्षा मनु कर रहे हैं और जीवनगत गतिशीलता को वो वरेण्य बता रहे हैं। बर्फ से ढकी चोटियां जड़ता का प्रतीक है और जो ज्वलनशील गतिमय पतंग जो सूर्य है वो गतिशीलता का प्रतीक है। और प्रातः से लेकर संध्या तक गतिशीलता को प्रमाणित करता हुआ सूर्य अपना कार्य जिस प्रकार करता है, हवा जिस प्रकार चलती रहती है, उसी प्रकार मनु भी अपना जीवन गतिशील हो रहकर व्यतीत करना चाहते हैं। मरुत सदृश, यहाँ पर पूर्णोपमा अलंकार आया है। ज्वलनशील गतिमय पतंग में देखें तो रूपक अलंकार आया है और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग हम देख सकते हैं। तो हम ईड़ा सर्ग पर बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, आगे की कक्षा में हम बात करना जारी रखेंगे। नमस्कार।